गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपन बात कर रहे थे, अगर क्वेश्चन पेपर आ रहा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा अपने लिए। है कि नहीं? डाल दो इसे। ये हटा दो ना। क्या करें बताओ आप। कौन से नंबर से था आपने क्वेश्चन में? 21 से। ओके 20 से 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन से अगर अपन बात करें, अपने जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे उनको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 26, ऑल फंजाई आर, क्या है? ऑटोट्रोप्स, सेफरोफाइट्स, पैरासाइट्स, हेटेरोट्रोप्स। क्या आंसर है? हेटेरोट्रोप्स। कोई भी फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, खुद का न्यूट्रिशन, खुद का फूड वो नहीं बना सकते हैं, तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक ह्यूमन, हम भी अपना फूड नहीं बना सकते, हम भी दूसरे पर, वेज या नॉन वेज किसी भी तरीके से कहें, अपन दूसरे पर फूड के लिए डिपेंडेंट है। उसी तरीके से जनरल एक अपने को कहना है तो हेटेरोट्रोप्स होती है फंजाई, ठीक है, जो दूसरे पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होती है। सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स? नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। फ्यूजन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल की जगह सॉरी वेजिटेटिव सेल्स अपन कहेंगे, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी वो क्या है? फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। कॉन्टैक्ट बिटवीन टू गैमेट्स? नहीं, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। कॉपुलेशन बिटवीन गैमेटेंजिया? ये भी नहीं है, तो आंसर यहां पर है बी, वेजिटेटिव। इसको अपन सही कहेंगे फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स। किसमें? ये क्वेश्चन पहले भी था। हाँ, तो डालने वाला मैं ही हूं, तो वो डायरेक्ट मेरे कंटेंट से आता है, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं खुद ही इधर से उधर मेरा करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स भी आप कह सकते हो। उसके बाद है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी कोजेज अ डिजीज इन क्रूसीफर्स व्हिच इज नोन एज प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। ये अपन ने एक्चुअली टैक्सोनॉमी के जब पढ़ी वहां पर बता भी रखा है, वैसे आज और पढ़ने में आएगा। इसे कहते हैं क्लब रोट डिजीज, क्लब रोट या क्लब रूट, क्लब रोट कहेंगे रूट की बजाय, क्लब रोट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। ये अपन ने फंजाई जब टैक्सोनॉमी पढ़ी थी तब इसका मैंने बताया भी था, और भी आज अपन इसके डायग्राम के साथ देखेंगे इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मापोरा? प्लाज्मापोरा मतलब कौन सी प्लाज्मापोरा कहते हैं? प्लाज्मापोरा विटिकोला याद आया, मतलब डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। तो आंसर है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, सी आंसर आपका रहेगा। परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस एम्प्लाइज दैट, किसी भी फंजाई की परफेक्ट स्टेज होती है वो क्या इंडिकेट करती है? द फंगस इज परफेक्टली हेल्दी, द फंगस इज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, द फंगस रिप्रोड्यूस रेस्टिंग स्पोर। आंसर क्या है? सी। आप इसे सेक्सुअल स्टेज भी कहते हो, ठीक है, इसे टीलियोमॉर्फ भी कहते हो, तो अपने को पहले से ही पता है कि ये यहां पर क्या कहलाएगा? जो रिप्रोड्यूस एज सेक्सुअली अपन जिसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है अगला, ये अपन ने लिखा नहीं लेकिन एक जनरल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन होता है कि पेनिसिलियम को किसने डिस्कवर किया? सबको पता होता है किसने किया, जो अपन बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो यहाँ पर पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर किया था। ये अपने इधर पढ़ने में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन कहीं आ जाए तो ध्यान रखना। लेटिन बाइनोमियल ऑफ ब्रेवर्स यीस्ट इज, लेटिन नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है ब्रेवर्स यीस्ट का? ब्रेवर्स यीस्ट या जिसे आप बेकर यीस्ट भी कहते हो, जो कौन सी है? सैकरोमाइसिस सेरेवाइसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है नया, जिस तरीके से पिछली बार मैंने क्लैम कनेक्शन का डाला था, क्लैम कनेक्शन का डाला था कि वो क्वेश्चन वो कौन सी क्लास के फंजाई में होती है? बेसिडियोमाइसिटीज में। उसी तरीके से कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये भी चलता है, डोलिपोर सेप्टम। आप जानते हो कि फंजाई की दो सेल्स के बीच में जो होता है सेप्टा होता है, ठीक है, सेप्टा क्रॉस वाल्स होती है, और वो सेप्टा स्पेशल टाइप का होता है, तो डोलिपोर सेप्टम भी कहते हैं, कभी बता दूंगा अपन लास्ट क्लास में। तो ये भी बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में ही होता है।
दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और यूनिक है, दोनों को याद रखना। एक तो क्लैम्प कनेक्शन और डोलिपोर सेप्टम, दोनों किससे रिलेटेड है? बेसिडियोमाइसीडिस फंजाई से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, ये अपन ने पढ़ाया नहीं है, पर टेस्ट के थ्रू मुझे आपको बताना था, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है वीप स्मट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, वैसे ही बता दो किससे होगी वीप स्मट, किससे होगी? उस्टिलेगोसिटेमेनिया, ठीक है। तो उस्टिलेगोसिटेमेनिया बी आंसर यहां पर रहेगा, वीप स्मट ऑफ शुगर कैन जिसको अपन यहां पर कहते हैं। उसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है रस्ट ऑफ ग्राम इज कोज्ड बाय, क्या है रस्ट ऑफ ग्राम? तो क्या था, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, पूरा वो कोजल ऑर्गेनिज्म नहीं पूछता है। तो यहां पर पक्सिनिया, यूरोमाइसिस, यूरोसिस्टस, फ्रैगमेटियम, क्या आंसर है? यूरोमाइसिस, सिसेरी, एरिएंटिनी लिखा था अपन ने, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा? यूरोमाइसिस। तो क्वेश्चन इस तरीके से केवल जीनस पूछ लेता कई बार कि विल्ट इज कोज्ड बाय, वो इतना से लिखा फ्यूजारियम, आंसर क्या जाएगा? फ्यूजारियम, जरूरी नहीं पूरा नाम लिखेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रैगमेटियम तो सोयाबीन में होता है, पक्सिनिया व्हीट में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने बात करी थी। कॉमन नेम ऑफ द डिजीज कोज्ड बाय द मेंबर ऑफ यूरेडिनेल्स, यूरेडिनेल्स, पक्सिनेल्स, कौन सा ऑर्डर? पक्सिनेल्स कहो या यूरेडिनेल्स कहो, कौन सी फंजाई आती है इसमें? रस्ट फंजाई, कौन सी रहेगी? रस्ट। तो इस ऑर्डर की फंजाई कौन सा डिजीज करती है? पहला आंसर है रस्ट, ध्यान रहेगा। मैंने पहले ये कॉमन फेमस ऑर्डर मैंने आपको 3-4 एक साथ लिखवाए हुए थे। उसके अलावा है रिपीटेडली प्रोड्यूस स्पोर इन रस्ट साइकिल कॉल्ड, कौन सा रिपीटिंग स्पोर था भाई? यूरिडोस्पोर। जो अपन ने था क्या करता है क्वेश्चन वाला, बस लैंग्वेज बदलता है वही चीज, रिपीटिंग स्पोर। तो रस्ट के लाइफ साइकिल में कौन सा स्पोर बार बार प्रोड्यूस होता है, रिपीटेडली प्रोड्यूस होता है? तो यूरिडोस्पोर्स, क्लियर है, ठीक है। अपन ने पढ़ा वहीं से है। बेसिडिया इन एगेरिकस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन अच्छा पूछ देते हैं। बेसिडिया इन एगेरिकस प्रोड्यूसेस ऑन, बेसिडिया, बेसिडियम, एगेरिकस जो होता है बेसिडियोमाइसीडिस फंजाई है, जहां पर फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम होगी, जिसके अंदर बेसिडियोकार्प भी कहते हैं, जो किसमें फॉर्म होंगे? गिल्स पे कहते हैं। यहां पर आंसर है गिल्स, क्या है? गिल्स। तो ये भी अपने को एक ध्यान रखना, ध्यान रखो। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन याद रखने वाले बताया वो भी बेसिडियोमाइसीडिस का था, डोलिपोर सेप्टम भी बेसिडियोमाइसीडिस, और ये भी बेसिडिया का। किस पे? एगेरिकस के अंदर आप मशरूम की जो फंजाई होती है एगेरिकस, उसमें बेसिडिया प्रोड्यूस होते हैं गिल्स पर। किस पे प्रोड्यूस होते हैं? गिल्स पर, याद रखना है। बाकी कोई डिटेल पे अपने को इसकी नीड नहीं पड़ती है, पर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आगे अपन बात करें, ए वायरुसोइड इज, लिखवाया होगा मैंने शायद, ठीक है। वायरुसोइड, या जिसे अपन और कहें तो सैटेलाइट वायरस भी कह देते हैं एक तरीके से। इसके अगर देखें, ए वायरस पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, नहीं ये तो वायरस हो गया। सिंगल स्ट्रैंडेड स्मॉल सर्कुलर नेकेड आरएनए, ऐसा भी नहीं है। वायरस पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोड रिप्लिकेटिंग इन होस्ट न्यूक्लियस, ऐसा भी नहीं है, लास्ट है। सब वायरल सर्कुलेटिंग आरएनए कंपोनेंट ऑफ सम आरएनए वायरसेस। सब वायरल एजेंट लिखा हुआ है अपना, सैटेलाइट वायरस कहें या वायरोसोइड कहें, तो एक वायरस जो इंफेक्शन करने के लिए दूसरे वायरस पर डिपेंडेंट होता है उसे वायरोसोइड कह देंगे, ध्यान रहेगा। लिखा हुआ है अपने कि नहीं लिखा हुआ है? लिख रखा अपन नोट्स में कहीं ना कहीं, नहीं लिखा हो तो ये डायरेक्टली याद रखना, सब वायरल लिखा हुआ है वैसे। सब वायरल सर्कुलर आरएनए, ये एक वायरस, दूसरा वायरस है जिसमें आरएनए है, जो एक आरएनए वायरस दूसरे वायरस पर इंफेक्शन के लिए डिपेंडेंट होता है, ठीक है भाई। सीधी सी बात है यार कि यार जीएल सर से मिलने जाना, तू भी साथ चले तो मैं चलूं, ठीक है, डर रहा है। उसी तरीके से ये भी इंफेक्शन करने में डर रहा है, दूसरा वायरस होगा उसकी हेल्प से ये भी इंफेक्शन करता है, तो उसे कहते हैं वायरुसोइड, या इसको अपन सैटेलाइट वायरस भी कह सकते हैं, क्लियर है बात। टेट्रासाइक्लिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट, सभी को पता है टेट्रासाइक्लिन किसके लिए यूज होता है? प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया संबंध नहीं, फास्टिडियस बैक्टीरिया नहीं, प्लांट पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एक ही एंटीबायोटिक है जो यूज होती है किस, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, इनके अंदर वो कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन। पता है, अपन ने पढ़ रखा है। जब भी फाइटोप्लाज्मल डिजीज आती है, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा बोलो या एमएलए बोलो, ये जो भी डिजीज आती है मैनेजमेंट में एक ही केमिकल अपने को याद रहता है, वो कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन, क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये तो सबको कई बार बता रखा है। एग्रीमाइसिन 100 इज ए मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियोमाइसिन, एग्रीमाइसिन और आप एक और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को वैसे मैनेजमेंट में देना है, पर मैंने पहले दे दिया कि एग्रीमाइसिन 100 किस किस का मिक्सचर है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन।
स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एंड टेरामाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, क्लोरो टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पर आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, ठीक है। इसका आंसर एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, ए और बी में से दोनों में से, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, तो ये अपने को ध्यान रखना होता है थोड़ा सा। तो ये यहां पर सल्फेट भी हो सकता है। कौन से नंबर का था अपना क्वेश्चन? नहीं, ये मेरे पास अलग नंबर से होगा, एक सेकेंड। एग्रीमाइसिन 100, तो ये आपको जहां पर टेरामाइसिन तो साथ में रहेगा ही रहेगा। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन है, तो उसका आंसर फिर भी अपन दोनों में से एक श्योर कर लेते हैं। उसके बाद अगला है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फंजाई वाज प्रूव्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंजाई से होता है, प्रूव किसने किया था? आपके एंटोन डी बारी ने, क्योंकि डिटेल स्टडी किसने करी थी? एंटोन डी बारी ने। उसके अलावा है इन नेचर, ठीक है, चिली लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। ये क्वेश्चन मैंने कहा था पूछे तो अपने को ध्यान रखना होगा। तो चिली लीफ कर्ल वायरस नॉर्मली किससे ट्रांसमिट होता है? व्हाइट फ्लाई से, लेकिन ये और किससे भी हो सकता है? थ्रिप्स से भी हो सकता है। तो यहां पर आंसर दोनों क्या आ जाएगा? बी एंड सी जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा अगला है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ, कौन सा है? नहीं, क्लोस्ट्रियो वायरस, क्लोस्ट्रियोविरिडी फैमिली, और जो जीनस है वो कौन सा है? क्लोस्ट्रियो वायरस। ध्यान रहेगा, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? क्लोस्ट्रियो वायरस। क्रॉस प्रोटेक्शन इज द फिनोमेनन टू कंट्रोल, मैंने बताया था क्रॉस प्रोटेक्शन, ठीक है, जहां पर जिस तरीके से वैक्सीन अपन लगाते हैं वैसे ही मैंने बताया भी था। ये नॉर्मली कहां अप्लाई करते हैं? वायरस को कंट्रोल करने में। कहां पर यूज होता है? वायरस के लिए, कि भाई आप ऑलरेडी जो पैथोजन है वायरस, पैथोजेनिक वायरस, उसकी माइल्ड कंसंट्रेशन प्लांट में आप इन्फेक्शन पहले से करवा दो, तो वो क्रॉस प्रोटेक्शन कहलाता है। और ये किसके लिए अपन करते हैं? वायरसेस के लिए। ध्यान रहेगा, वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्रॉस प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं। अगला है यहां पर विच ऑफ, ये तो थे अपने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन किससे थे? पैथो से। उसके अलावा 5 क्वेश्चन अपने थे जो किसके थे? एक अपना कौन सा कंफ्यूजन हो रहा था? एग्रीमाइसिन 100 वाला है ना। एग्रीमाइसिन 100 जो है उसका आंसर जो रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, ए वाला आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन दोनों का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे बोलते हैं एग्रीमाइसिन। ऐसी एंटीबायोटिक जो कंपनी का नाम है तो उसने दोनों को मिक्स कर दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेरामाइसिन। तो वो आपको ध्यान रखना, जो पहला ऑप्शन उसका था। Which of the following is not a characteristic during mitosis in somatic cell? ठीक है, माइटोसिस वैसे ही आपको पता है सोमेटिक सेल में होती है, कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला क्रोमोसोम मूवमेंट, बिल्कुल क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। पहले तो वो आपके मेटाफेज प्लेट पे आते हैं, फिर उन क्रोमेटिड्स आपके बोल्स पे जाती है, यानी कि ये तो सही है। दूसरा है सिनेप्सिस, सिनेप्सिस कहां होता है? मियोसिस में होता है, और वो भी आपके प्रोफेस फर्स्ट में, ये माइटोसिस में नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन चारों पढ़ेंगे। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम मूवमेंट, ये दोनों ही टाइप के डिवीजन में होंगे, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। तो स्पिंडल फाइबर्स, सर्कुतंतु इनको बोलते हैं, उनका फॉर्मेशन। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, प्रोफेस के एंडिंग में होता ही होता है। तो यहाँ आंसर क्या है? बी। सिनेप्सिस किसमें? मियोसिस में होता है। माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक सिनेप्सिस नहीं है। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन है। प्लास्टिड यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड, प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए कौन सा होता है? ठीक है, तो ये है एल्यूरोप्लास्ट। कौन सा रहेगा? एल्यूरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट फैट्स एंड ऑयल्स के लिए, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्रोमोप्लास्ट कलर देने के लिए, और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए। ध्यान रहेगा, पढ़ रखे अपन ने सारे प्लास्टिड के टाइप्स। उसके अलावा अपन यहां पर बात करें, who proposed that new cells arise through the cell division of pre-existing cells? कौन सी थ्योरी है ये? सेल थ्योरी जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी ने कहीं इसको और बढ़िया नाम देंगे, सेल लीनियस थ्योरी। तो सेल थ्योरी तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी। ठीक है, ये है आपकी सेल लीनियस थ्योरी, जिसे अपन कहते हैं रुडोल्फ फिट्चो ने दिया, कि भाई नया जो सेल है वो पुरानी सेल के डिवीजन से ही बना है। ठीक है, जिसे बोला था ओमनी सेलुला ए सेलुला, लैटिन में बोला था। तो ये किसने दिया था? रुडोल्फ फिट्चो ने। क्वेश्चन को वो लैंग्वेज पूरा सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ लिया उसने, थ्योरी का नाम ही नहीं लिखा, थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट लिख दिया। ठीक है,
वन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट ऑफ अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इज, क्या होती है? क्रोमेटिड। अपन ने डायग्राम से समझा भी था कि भाई सेंट्रोमियर तो क्या होता है कि भाई आपके दो क्रोमोसोम का जो वो पोर्शन जहां पर दोनों क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे जुड़ी होती है वो होता है सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरी लॉन्गिट्यूडनल, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरी क्रोमेटिड, और ये पॉइंट सेंट्रोमियर, ठीक है। टीलोमियर टर्मिनल पोर्शन होगा, कोई सा भी हो सकता है। डॉटर क्रोमोसोम तो आपके डिवीजन से बनता है, तो वो कोई खास बात नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट पूछा है जो लंबाई में, ये क्रोमोसोम इसके लंबाई में जो सब यूनिट है ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी, यानी कि आंसर क्या जाएगा? क्रोमेटिड। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। उसके अलावा है इट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किसमें प्रेजेंस होगा? न्यूक्लियोइड जो होता है जिसे आप इन प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कहते हो, जो नॉर्मली प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। और वो अगर अपन कहें तो किस प्रोकैरियोट, यहां पर एग्जांपल क्या दिख रहा है आपको? बैक्टीरिया। आंसर क्या है? बैक्टीरिया। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है क्या? दो क्वेश्चन इसके अंदर, एक तो बेसिडियम वाला गिल्स वाला याद करना है, एक डॉलीपोर सेप्टम वाला याद करना है, बेसिडोमाइसिस। इससे पहले वो टेस्ट में क्लैम कलेक्शन बताया था, वो भी आपको याद रखना है, बेसिडोमाइसिटिस। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो लास्ट अपन बात कर रहे थे ब्रिंजल, ठीक है। ब्रिंजल के अपन अंदर बात कर रहे थे आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ और फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड ब्रिंजल। आपको क्या सारी आइसोलेशन डिस्टेंस इजीली याद नहीं रह पाती हैं, फिर भी आपको मैंने कुछ लिखवाई, हो सकता है वेजिटेबल्स की उसमें नहीं होगी, बहुत टिपिकली वेजिटेबल्स पे क्वेश्चन आता है, वो कोई अगर हॉर्टी का ही पेपर है तो आता है, बाकी नॉर्मली हमारी फील्ड क्रॉप से क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है। फिर भी हो सकता है अपन ने लिखी उसमें हो सकता है ब्रिंजल नहीं होगा, तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अपनी बात लास्ट डिजीज किस पे हुई थी? पोमोप्सिस ब्लाइट हो चुकी थी ब्रिंजल की। अगली ब्रिंजल की जो डिजीज है वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो लिटिल लीफ जो होती है ये वही फाइटोप्लाज्मा से होती है, इसके भी कंट्रोल में टेट्रासाइक्लिन काम आएगा ही आएगा। लिटिल लीफ नाम में ही लीव्स जो है वो छोटी छोटी सी हो जाएगी, रोजेट अपीयरेंस दिखेगी, ऐसा लगेगा कि गुलाब की पंखुड़ियों की तरह छोटी छोटी सी पत्तियां आपको देखने की, इसको बोलते हैं रोजेट अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को पता ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर जो कंट्रोल के लिए होता है लीफ होपर, जिसे अपन बोलते हैं हिशिमोनास फाइसिटिस, लीफ होपर है जो, सॉरी वेक्टर जो है यहाँ पर लीफ होपर है, और वो हिशिमोनास फाइसिटिस स्पीसीज जो वेक्टर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अपन आते हैं मेन चीजों पे। सिम्टम्स आप बड़ा इजीली देख पा रहे हो, वापस आ जाएंगे अपन इस चीज पे। तो सेकंड डिजीज जो है उसे अपन कहेंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये होगी आपकी एमएलओ, आंसर में कहो या माइकोप्लाज्मा कहो या फाइटोप्लाज्मा कहो, उनसे होने वाली डिजीज है, ठीक है। इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते तो वो भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म के तौर पे माइकोप्लाज्मा आंसर में दे दिया जाता है कई बार, ये तीनों सिनोनिमसली अपन ध्यान रखते हैं, एमएलओ या फाइटोप्लाज्मा। और इसका नाम अगर देखें तो आपको पता है जीनस क्या यूज होता है, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, और पूरा आगे नाम हो जाएगा ट्राइफोली, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा ट्राइफोली। ये कुछ में नाम आजकल आने लग गए, बाकी डायरेक्टली आंसर अक्सर वही जाता है फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, ट्राइफोली। ये फाइटोप्लाज्मा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल करता है। इसके अंदर आगे अपन बात ध्यान रखें तो इसकी वजह से लगभग 90% यील्ड आपका लॉस हो जाता है, तो लीड्स टू 92, लगभग ऑलमोस्ट 100, तो अपन इसकी ऑलमोस्ट ही मानते हैं, तो लीड्स टू 99% यील्ड लॉस ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट का यानी बैंगन का जो फॉर्मेशन होना है वो ऑलमोस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लावर्स बन ही नहीं पाते, पूरी रोजेट अपीयरेंस हो जाती है, छोटी छोटी सी लीव्स बन जाती है, ढंग से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो वो सारी चीजें अपन ध्यान रखेंगे। सिम्टम्स के तौर पे ध्यान रखें, सबसे पहला स्टंटिंग, प्लांट्स की हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि इंटरनोड्स शॉर्ट होते जाएंगे, तो यहां पर अपन पहला कहेंगे स्टंटिंग। स्टंटिंग के अलावा दूसरा जो यहां पर सिम्टम ध्यान रखेंगे, रिडक्शन इन साइज ऑफ लीव, नाम में है लिटिल लीव,
तो लीफ छोटी हो जाएगी, तो रिडक्शन इन साइज ऑफ लीफ, लीफ की साइज का छोटी हो जाएगी। एंड रोजेट अपीयरेंस, छोटी छोटी होगी और कुछ इस तरीके से लगेगा जैसे गुलाब का फूल और छोटी छोटी पंखुड़ियां होती है, उसी तरीके से रोजेट अपीयरेंस जिसको बोलते हैं। एंड रोजेट अपीयरेंस, सिम्टम्स इसके इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहां पर फाइलोइडी, सिसेम में जिस तरीके से हमने फाइलोइडी बात करी थी उसी तरीके से देखोगे तो इन्फ्लोरेसेंस से वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस अगर ग्रीन लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लावर्स नहीं बनेंगे, फ्लावर्स नहीं बनेंगे तो फ्रूट नहीं बनेंगे, इसीलिए लगभग सारा फ्रूट का लॉस यहाँ पर हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन ऐसे प्लांट पर हो ही नहीं पाता है। वेक्टर यहां पर हमने कहा लीफ ऑफर है और ऑलरेडी नाम लिखे हुए अपन, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो अपना रहेगा यहां पर हिशिमोनास फाइसिटिस। हिशिमोनास फाइसिटिस। तो ये वेक्टर भी यहां पर ध्यान रखना जिस पर क्वेश्चन कई बार आता है। डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म पे क्वेश्चन, जो माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा वो भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर सिम्टम्स जो है तीनों ही ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला सिम्टम ज्यादा है, जहां पर नाम से पता चल रहा है कि लीफ की साइज छोटी हो जाएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि रोजेट अपीयरेंस होगी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट के लिए अपन जो मेनली यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो आप यहां पर क्या करोगे कि जो ब्रिंजल की सीडलिंग होती है उसको ट्रांसप्लांटिंग से पहले उस सीडलिंग को आप टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डुबोगे, डीप करोगे और उस सीडलिंग की आप फिर सोइंग करोगे, प्लांटेशन कर लोगे। ठीक है ना। तो अपन आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। ये नोट कर लिया सबने। तो मैनेजमेंट पे आते हैं इसके। सबसे पहला यहां पर मैनेजमेंट के लिए अपन कहेंगे टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन। कैसे करना है अपने को तो बस नाम ध्यान रखना है, टेट्रासाइक्लिन। सभी को पता है कोई सी भी फाइटोप्लाज्मल डिजीज हो, कोई सी भी एमएलओ माइकोप्लाज्मा के नाम से डिजीज हो, उसके मैनेजमेंट में जो एंटीबायोटिक यूज होती है वो कौन सी होती है, टेट्रासाइक्लिन यूज होती है। ठीक है। उसके अलावा अपन यहाँ पर ध्यान रखें तो कुछ और केमिकल यूज हो सकते हैं, जैसे मेटासिस्टॉक्स और मेलाथियोन। ये कैसे यूज हो सकते हैं, वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। और ठीक है, और ये पैथोजन को, फाइटोप्लाज्मा को कंट्रोल करती है टेट्रासाइक्लिन, जबकि ये किसमें काम आते हैं, वेक्टर कंट्रोल में। इंसेक्टिसाइड जहां भी यूज करोगे वो वेक्टर को कंट्रोल करने में काम आते हैं। दो तरीके से डिजीज का कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका टू कंट्रोल फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा को, पैथोजन को ही खत्म करना है, एमएलओ वगैरह को, तो ये यूज होगा टेट्रासाइक्लिन। ये जनरल बता रहा हूं, हर जगह काम आता है। और ये जो इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं ये किसको कंट्रोल करने में हो रहे हैं, टू कंट्रोल वेक्टर, जो कि यहां पर क्या है, लीफ हॉपर। इसमें कुछ आपके रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं ब्रिंजल की, जिनमें ये डिजीज नहीं होती है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के लिए रेजिस्टेंट है। ऐसे कुछ वेराइटीज अपन ध्यान रखेंगे। पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल क्लस्टर। और बात करें अर्काशील मंजरी गोटा, वेराइटीज तो आप हॉर्टिकल्चर में काफी सारी याद रखते हो, लेकिन अपन बात करें केवल रेजिस्टेंट वाली। अर्काशील मंजरी गोटा, बनारसी जैंट, ब्लैक ब्यूटी, ये आप कई बार क्वेश्चन बनते हैं इन पे हॉर्टिकल्चर। बनारसी जाइंट, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड, पंत ऋतुराज। इतना तो याद रखें, ब्रिंजल राउंड, पंत ऋतुराज। तो कई बार नॉर्मल वैरायटी के फॉर्म पे क्वेश्चन बन जाता है कि ये वैरायटी कौन सी क्रॉप की है, कौन सी वेजिटेबल की है। तो हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो लिटिल लीफ और ब्रिंजल के लिए रेजिस्टेंट भी है।
कर लिया नोट, बढ़े आगे। तो ये अपने को मैनेजमेंट में ध्यान रखना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट कहीं भी अलग से याद नहीं करना। जो भी डिजीज फाइटोप्लाज्मा से होती है उन सब में आप यूज कर सकते हो। वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड यूज करोगे और फाइटोप्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज करेंगे। ये केवल एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो फाइटोप्लाज्मा में काम आएगी, बाकी सारी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में काम आती है। ध्यान रहेगा, बढ़िया आगे चलो। नेक्स्ट है चिलीज के डिजीजेस की कुछ बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन एक बार जनरली कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, डैम्पिंग ऑफ पिथियम एफिनिडर्मेटम से होता है, उसकी बात करेंगे। इसमें जो पढ़ने में नहीं आएगा उसका मैं बता देता हूं। पाउडर मिल्ड्यू लेवेलिला टोरिका से होगा, फ्रूट रोट एंड डाइबेक कोलेट्राइकम कैप्सिसी, और लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा कैप्सिसी, बैक्टीरियल स्पॉट ज़ैंथोमोनास कैप्सिसी वेसिक, ठीक है। इसमें से आप एक नोट कर लो, ये बाकी आगे पढ़ने में आ रही है। पांचवी का नोट कर लो, डिजीज ऑफ चिलीज करके फर्स्ट नंबर पे डालो बैक्टीरियल स्पोर्ट, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार वेसिकेटोरिया। बैक्टीरियल स्पोर्ट चिली के अंदर जो होता है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म, बाकी सारी की अपन बात कर रहे हैं अभी एक एक करके। फिफ्थ नंबर वाली का नोट करना, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार वेसिकेटोरिया, बैक्टीरियल स्पोर्ट ऑफ चिली। भाई मैनेजमेंट तक याद आता है, जैसे ज़ैंथोमोनास आया दिमाग में हमारे को पता चल गया बैक्टीरिया है, हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक है, जैसे आप कहो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, बैक्टीरियोमाइसिन, ठीक है, एग्रीमाइसिन, कोई सी भी आप यूज कर लो इनको मैनेज करने के लिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप जो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कई सारी चीजें जो आपको इस बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने में काम आती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। बढ़े आगे, बाकी ज़ैंथोमोनास के नाम से कई सारे डिजीज अपन पढ़ चुके हैं, तो लगभग सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे काम आता है। बैक्टीरियल स्पोर्ट है, वही आपको लीव्स पे स्पोर्ट देखने को मिलेंगे। बढ़े आगे, चलो ठीक है। अपन एक एक करके इनकी आगे बात आ रही है तो वहीं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है चिली एंथ्रेक्नोस। चिली एंथ्रेक्नोस को और भी नामों से जानते हैं, जैसे अभी जस्ट स्लाइड में देखोगे तो आपको चिली एंथ्रेक्नोस का नाम कहीं भी नहीं मिलेगा। कोलेट्राइकम क्लैप्सिसी है, इसी को चिली एंथ्रेक्नोस है, इसे फ्रूट रोट, डाइबेक ऐसे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि चिली एंथ्रेक्नोस, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है कोलेट्राइकम कैप्सिसी। क्या क्या सिम्टम इसके नाम जो कहेंगे, फ्रूट रोट, राइप रोट, डाइबेक, यहीं पे अपन लिख देता हूं ताकि आपको नोट करने में सही रहेगा। फ्रूट रोट, फ्रूट रोट, राइप रोट, डाइबेक। राइप रोट या डाइबेक अगर चिली की बोल दिया जाए तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म इन सभी डिजीज के लिए क्या रहेगा, कोलेट्रोट्राइकम कैप्सिसी, ठीक है। क्या है सिम्टम, पहले आप कॉजल ऑर्गेनिज्म नोट कर लो, फिर सिम्टम पे आ रहे हैं। इसकी परफेक्ट स्टेज वो भी ध्यान रखेंगे, ग्लोमेरुला सिंगुलेटा, ग्लोमेरुला सिंगुलेटा। परफेक्ट स्टेज, सेक्सुअल स्टेज, टीलियोमॉर्फ जिसको कहेंगे, जो कई बार कॉजल ऑर्गेनिज्म के लिए तौर पे क्वेश्चन में हो सकती है। परफेक्ट स्टेज ज्यादा पॉपुलर, वैसे यहाँ पर इम्परफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, सारी डिजीज में मैक्सिमम इम्परफेक्ट पे क्वेश्चन बनता है, तो परफेक्ट इससे भी ध्यान रखेंगे। ग्लोमेरुला सिंगुलेटा, कर लिया नोट। बढ़िया आगे, तो किसी भी नाम से डिजीज को पूछ ले, फ्रूट रोट, राइप रोट, डाइबेक, ठीक है। अब यहां पर सिम्टम देखते हैं, जिसमें पहला है ब्लैक सर्कुलर स्पॉट्स, फ्रूट पे ही आ रहा है इसीलिए आप इसको, और चिली जब राइप हो जाती है तब ये सिम्टम आ रहा है, ठीक है। तो फ्रूट पे आपको मिलेगा ब्लैक सर्कुलर स्पॉट मिल सकता है सिम्टम के तौर पे। दूसरा स्ट्रॉ कलर चिली, चिली का जो कलर होगा वो थोड़ा आपका न तो रेड होगा, कुछ आपके स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ मतलब तो हमारा चारा होता है, ठीक है, उस तरीके से कुछ आपको यहाँ पर कलर देखने को मिल सकता है।
व्हाइट कलर की चिली की फॉर्मेशन भी यहां पर होगी, जिस तरीके से व्हाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है। और रोटन चिली, चिली फाइनली, क्योंकि इसमें नाम है कि रोट, सड़न, फ्रूट रोट, तो फाइनली मिर्च जो है वो सड़ भी जाती है। तो सिम्टम के तौर पे आप डालो, चारों के नाम लिखो ऐसे, डायग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं, आप सिम्टम्स लिखो और एक एक स्टार करके। पहला ब्लैक सर्कुलर स्पॉट्स ऑन, ठीक है, ब्लैक सर्कुलर स्पॉट्स ऑन फ्रूट करना, ब्लैक सर्कुलर स्पॉट्स ऑन फ्रूट, ठीक है। स्ट्रो कलर चिली, ठीक है, ये तो सारा नाम में चिली लिखा है तो आप समझ जाओगे। व्हाइट कलर चिली और रोटन चिली, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एंथ्रेक्नोज के अंदर। कर लिया नोट? ध्यान रहेगा, मतलब मेन जो इन्फेक्शन का आना चिली के फ्रूट पे आ रहा है इसमें, एंथ्रेक्नोज, ठीक है। कई बार लीफ पे भी आता है, लेकिन इस डिजीज के अंदर मेनली आपके इसीलिए फ्रूट रोट, राइट रोट, राइट मतलब पकने पर, डायबेक मतलब वो आपके ड्राई होने लग जाएगी, जिस तरीके से लास्ट में सूख जाती है खराब होकर, ठीक है। आते हैं अपन आगे, तो यहाँ पर अपन इसके मैनेजमेंट पर आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सिम्टम्स अपन बात कर चुके हैं। मैनेजमेंट में बायो कंट्रोल एजेंट भी यहाँ पर यूज होता है, सीडोमोनास की स्पीसीज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तौर पे एक सुडोमोनास की स्पीसीज है, जिसको एरुजिनोसा, जिसको कहते हैं सुडोमोनास एरुजिनोसा। तो यहाँ पर इसको स्प्रेइंग की में या सीड ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हो, सुडोमोनास एरुजिनोसा। उसके अलावा आप कैप्टेन वगैरह यहाँ पर यूज कर सकते हो सीड ट्रीटमेंट में, और इस स्प्रे में कार्बेंडाजिम बाविस्टिन यूज कर सकते हो। ये तो बायो कंट्रोल में, जैसे ही आप, ठीक है, कोई बैक्टीरिया या फंजाई आप यूज कर रहे हो जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह, तो वो बायो कंट्रोल में आ जाता है। केमिकल में कार्बेंडाजिम यहाँ पर यूज करेंगे। सीड ट्रीटमेंट में आप कैप्टेन यूज करोगे एंथ्रेक्नोज में। इसमें भी कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी अपन ध्यान रखेंगे चिली की, रेजिस्टेंट वेराइटी, दो तीन वेराइटी यहां पर अपन देख लेते हैं। जैसे एक होती है आपकी लोराई, एक होती है बंगाल ग्रीन, एक सैटन येलो, ठीक है। तो ये कुछ वेराइटीज है लोराई चिली की, बंगाल ग्रीन, सैटन येलो, ये जो वेराइटीज है चिली एंथ्रेक्नोज के लिए रेजिस्टेंट है। कर लिया नोट? बढ़िया के नेक्स्ट चिली डैम्पिंग ऑफ, कोई सा भी डैम्पिंग ऑफ हो, आपका आंसर 99% क्या है, पिथियम एफिनिडर्मेटम। पर मैंने डायग्राम किसी का दिखाया नहीं था, मैंने कहा चिली में दिखा देते हैं, वैसे पपाया में बड़ा पॉपुलर है। तो होता क्या है कि डैम्पिंग ऑफ जो ये सीडलिंग होती है, सीडलिंग में स्टेम से जस्ट मतलब ग्राउंड सरफेस से जस्ट ऊपर, यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टेम है ये आपका पूरा डैमेज हो जाएगा और उसको कुल मिला के सीडलिंग डैम्पिंग ऑफ इस तरीके से गिर जाएगी, ठीक है। नाम याद रख लो, मैंने बताया था कि इस तरीके से वो लटक जाता है और सीडलिंग ही खत्म हो जाती है। ऐसा पूरी नर्सरी की नर्सरी निपट जाती है इस डिजीज से कई बार। तो ये आपको सॉइल बोर्न डिजीज है, अक्सर नर्सरी अगर सॉइल पिथियम जो है फंजाई से अगर इन्फेक्टेड सॉइल है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि नर्सरी में कौन सॉइल पे इतना ट्रीटमेंट कर रहा है। तो अक्सर ये डिजीज जहां भी करोगे तो इसका अपन एक छोटा सा यहाँ पर कॉजल ऑर्गेनिज्म दोनों नाम ध्यान रखेंगे, एक और भी है तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पिथियम एफिनिडर्मेटम, और एक और नाम भी ध्यान रखेंगे एफिनिडर्मेटम, या इसका एक नाम और भी है पिथियम माइरियोटिलम ड्रेसलर।
मायरीटिलम, पिथियम मायरीटिलम ड्रेसलर। ये भी नाम कई बार आपको मतलब ऑप्शन में मिल सकता है। पिथियम की ही स्पीसीज है, बट पिथियम डैम्पिंग ऑफ में अक्सर पिथियम ही होगा। मैक्सिमम ऑप्शन में वैसे पिथियम एफिनिडर्मेटम ही होता है। पर क्वेश्चन को हार्ड बनाना हो तो नाम चेंज भी कर सकता है, वो दूसरा भी दे सकता है। ध्यान रहेगा। बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो अगला जो है अपना यहाँ पर, जिसको अपन कहेंगे चिली लीफ कर्ड, ठीक है, जो आपका अभी क्वेश्चन टेस्ट में था भी, और वो बड़ा सिंपल सा था, उसी पर आ रहे हैं अपन, चिली लीफ कर्ड। कि चिली लीफ कर्ल वायरस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ मार्जिन्स, लीफ के जो मार्जिन से किनारे वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती, कप की तरह, ठीक है। इसमें आगे लिखते भी अपन सिम्टम में कि कप शेप में आपकी यहाँ पर कर्लिंग होगी, जो लीव से ऊपर की तरफ इस तरीके से मुड़ेगी, ठीक है। रिड्यूस लीफ साइज, जब वो इस तरीके से मुड़ जाएगी तो जो इसका लीफ एक्सपेंड एरिया है वो कम हो जाएगा, तो रिड्यूस लीफ साइज, और वैसे भी छोटी छोटी सी लीव्स हो जाती है। ओल्डर लीव्स बिकम लेदरी एंड ब्रिटल, पुरानी जो लीव्स है वो थोड़ी मुलायम सी और अजीब सी हो जाएगी, जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट आता है। येलोइंग ऑफ वेन्स, वेन्स जो इनकी शिराएं जो है वो पीली पड़ने लग जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ जगह आप देख पाओगे, ठीक है। स्टंटिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट की भी ओवरऑल ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी। तो एक बार आप डिजीज का नाम डालो, उसके बाद इसके और वायरस की बात करेंगे। वही जेमिनी विरिडी फैमिली का वायरस है, सारी बात कॉमन रहेगी। सिम्टम्स नोट कर लो, ये सारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है इसके। कर लिया नोट? तो अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ मार्जिन्स, लीव्स के जो मार्जिन से ऊपर की तरफ मुड़ गई, कप शेप्ड कर्लिंग भी बोल सकते हो, जिस तरीके से बाउल जैसा बन रहा है, ठीक है। रिड्यूस लीफ साइज यानी कि छोटी लीव्स हैं। ओल्डर लीव्स जो है वो कैसी, पुरानी लेदरी हो जाएगी, या आपके थोड़ी ब्रिटल कह देंगे। वेन्स से वो येलोइंग हो जाएगी। स्टंटिंग ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो नॉर्मल हाइट जो होनी चाहिए उससे छोटे रहेंगे, ध्यान रहेगा। इसकी वायरस की अगर हम बात करें तो ये जेमिनी विरिडी का फैमिली का वायरस है, जीनस है बेगोमो वायरस, ठीक है। तो हमें इसका जेनेटिक मटेरियल याद है, कौन सा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका जैसे जेमिनी विरिडी याद आता है, इसका वेक्टर याद आता है व्हाइट फ्लाई, लेकिन व्हाइट फ्लाई के साथ साथ थ्रिप्स भी यहाँ पर वेक्टर जो होता है, जो क्वेश्चन था भी अपने टेस्ट में भी, ठीक है। तो उसी चीज पर आते हैं अपन यहाँ पर। तो इसके बात करें अगर इस डिजीज में, तो अपन यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले तो जो यहाँ पर है आपका चिली लीफ कर्ल वायरस की बात करें, ये कैसा होगा। अगर इसके सबसे पहले तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। दूसरा इसका जो जीनस है वो कैसा है, बेगोमो वायरस जीनस है, बेगोमो वायरस। कई बार जेमिनी वायरस भी लिख दिया जाता है क्योंकि फैमिली जेमिनी विरिडी है। जो फैमिली है कौन सी, जेमिनी विरिडी। तो ये जैसे फैमिली याद आती है तो इसके, और मैक्सिमम वायरस अपने इस फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। उसके अलावा इसका फिर जो वेक्टर है वो कौन सा है, व्हाइट फ्लाई है, बेमेसिया टेबिसाई। उसके अलावा साथ में थ्रिप्स भी एज ए वेक्टर यहां पर होता है।
थ्रिप्स। तो ये तो एक जनरल चीज है, जो चिली में ही आपको थ्रिप्स ध्यान रखना है। फिर भी इसमें भी मेन जो है वो कौन है, दोनों में से अगर चूज करना पड़ जाए तो आंसर व्हाइट फ्लाई। जैसे अभी क्वेश्चन था टेस्ट में, जहां पर तो बहुत आंसर था, लेकिन कई बार अगर नहीं हुआ तो चूज क्या करोगे, व्हाइट फ्लाई ही चूज करना है अपने को आंसर। यहां पर आप मैनेजमेंट में जब करना है तो बहुत सारे वायरस डिजीज को कंट्रोल करने के अपने पास मैनेजमेंट है, लेकिन वही यहां पर आप व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एसिफेट या फिर एसिटामिप्रिड केमिकल का यूज कर लोगे, आप पेस्टिसाइड का यूज करोगे एसिटामिप्रिड जो इंसेक्टिसाइड है, या एसिफेट, इनका मैनेजमेंट में यूज कर लेते हैं डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन बनते जो मेन चीजें हैं मैंने वही लिखी है, सिम्टम्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो। ध्यान रहेगा। एक डैम्पिंग ऑफ जो आपने लिखा था चिली का, उसी में डैम्पिंग ऑफ एंड रूट रोट कर लो। रूट रोट भी अगर पूछ लिया जाए चिली में तो वही पिथियम एपिनिडर्मेटम फंजाई ही करेगी। जहां पर डैम्पिंग ऑफ लिखा है एंड रूट रोट, क्लियर? ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पिथियम एपिनिडर्मेटम है वो चिली का रूट रोट भी पूछ लिया जाए तो उसी से होता है। बढ़े आगे, सिंपल है। चलो अगले डिजीज है जिसे अपन कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। कुछ भी खास नहीं पाउडर मिल्ड्यू में, ये आपके दे रखा है इसके अंदर बड़ा सिंपल सा, जहां पर देखो पाउडर मिल्ड्यू किससे होता है, लेवेलुला टोरिका फंजाई से। दूसरी बात, व्हाइट पाउडरी कोटिंग ऑन द लोअर सरफेस आल्सो ऑन द अपर सरफेस, ये सभी को पता है। पाउडरी जिसके अपर सरफेस येलो पैचेस आपको कहीं कहीं दिखने को मिल जाएंगे। सीवियर बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो गया तो ड्राई हो जाएगी, और अफेक्टेड लीव्स जो है, जो इन्फेक्टेड लीव्स है वो शेडिंग हो जाएगी। तो इसको आप सिंपल सा इन 3 पॉइंट में नोट कर लो, डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म और थोड़े से सिम्टम, क्योंकि अपन अक्सर पाउडर मिल्ड्यू में, ये पहला वाला ऑलरेडी आपको क्लियर है, 2 सिम्टम, वैसे तीनों नोट कर लो एक बार। तो ऊपर को फर्स्ट वाले में तो कुछ मत लिखो, व्हाइट पाउडरी ग्रोथ आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लीव्स पर व्हाइट पाउडरी ग्रोथ ऑन लीव्स। हर जगह इरिसिफी नहीं होता, मैंने आपको बताया था, अलग अलग आपको पाउडर मिल्ड्यू में जीनस मिल सकते हैं। तो लेवेलुला टोरिका भी कई सारी जगह आपको मिलेगा। बड़ा सिंपल सा है कि भाई पाउडरी ग्रोथ तो सभी में मिलती है, कितने पाउडर मिल्ड्यू पढ़ लो। दूसरा यहाँ पर आपको येलोइंग, जो नॉर्मली अपन नहीं बताते, लेकिन ध्यान रखना है कि कभी कभी इस चिली के अंदर लिप्स के अपर सरफेस पर येलोइंग पैचेस आपको दिखने लग जाएंगे, जो डायग्राम में क्लियर कट विजिबल है। और बहुत ज्यादा जब पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन किसी क्रॉप पे, चिली पे जैसे पे हो जाता है, तो फाइनली वो जो इन्फेक्टेड लीव्स है वो सूखेगी और वो गिरने लग जाएगी। बढ़े आगे। तो मैनेजमेंट वगैरह ऑलरेडी आपको सारा ही याद है, केराथिन है, सल्फर फंजीसाइड्स, ठीक है, उसके अलावा मैंने ट्राइडिमॉर्फ, ठीक है, बहुत सारे आपको मैंने बता दिए। तो ये सारे केमिकल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इसको कंट्रोल करने के लिए। बात करते हैं आगे। अगला है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ चिली। सर्कोस्पोरा आपको जैसे याद आता है ग्राउंड नट का टिक्का याद आ जाता है, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और सर्कोस्पोरा कैप्सी सी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि चिली की स्पीसीज है, तो कुछ इस तरीके से आपको लीव्स पर स्पॉट मिलेंगे। तो इसको आप नोट कर लो, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है आपको।
सीड बॉर्न होने की वजह से सीड ट्रीटमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, जितने भी सीड ट्रीटमेंट कैप्टन वगैरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सीड बॉर्न डिजीज है, एक चीज और लिखना चाहो तो, जैसे सीड बॉर्न लिखोगे आपको कई सारी चीजें याद आ जाएगी। सीड बॉर्न डिजीज, लाइट का कुछ ऐसा इफेक्ट है कि फ्लैश ज्यादा मार रहा है शायद। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली उसमें ऑनलाइन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लिखा हुआ भी क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, अब हुआ हो थोड़ा। अच्छा सामने आता हूं तो होता है, ऐसा भी हो सकता है कहीं। सीड बॉर्न डिजीज आपके हैं जहां पर सर्कोस्पोरा लिपोस्पोर जो है उसका क्या रहेगा, सर्कोस्पोरा कैप्सिसी। सीड बोन है तो हमें पता ही है कि भाई कैप्टन हो गया, थायरम हो गया, उनका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। सीड बोन है तो आप क्या कर सकते हो कि भाई सीधा सा आप यहाँ पर सोलर ट्रीटमेंट कर सकते हो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हो, सब पता ही है आपको। ठीक है, बढ़े आगे। चलो आते हैं अगली टोमेटो की लीफ कर्ल पर। लीफ कर्ल जैसे ही आया कितनी सारी चीजें अपने को ऑलरेडी याद है, जैसे अभी जस्ट हमने चिली में पढ़ा, क्या क्या याद है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, दूसरी बात जेमिनी विरिडी है, जीनस बेगोमोवायरस है, वेक्टर व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए वही आपको इमिडाक्लोपिड यूज करो, या फिर आप बहुत सारे मेलाथियोन, डाइमिथोएट ऐसे केमिकल कोई भी या इंसेक्टिसाइड आप यूज कर सकते हो। तो टोमेटो लीफ कर्ल देखो आप, जिस उसी तरीके से यहाँ पर भी अपवर्ड कर्लिंग आपके लिए सिक्योर रखी टोमेटो में, इजीली आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि इस तरीके से लीफ कर्ल होता है। तो जो चीजें कॉमन है मैं इतना सा लिख दूंगा, तो आपको इसको शॉर्ट में उस चीज पे आते हैं, तो अपन यहाँ पर लेते हैं टोमेटो लीफ कर्ल। तो लीफ कर्ल का वही जैसे ही आया, वायरस आपको याद है, वायरस से तो टोमेटो लीफ कर्ल, इसका पूरा नाम कहे तो इस तरीके से बोल देते हैं, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, ये इसका नाम दे दिया, कोई खास बात नहीं, डिजीज के बेस पे वायरस का नाम होता है। उसके अलावा अपने को इसका पता है कि वही आपकी फैमिली जेमिनी विरिडी, जेमिनी विरिडी। दूसरी बात अपन यहां पर ध्यान रखेंगे, जीनस बेगोम वायरस, जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सारी चीजें बार बार नहीं भी लिखे तो, लेकिन एक बार मैं लिख रहा हूं, बाकी आपको ऑलरेडी बार बार बताया जा रहा है। बेगोमो वायरस या जेमिनी वायरस भी लिखा हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड कहूं मैं, एनए करके मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वो पूरी जेमिनी विरिडी फैमिली के सारे वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वेक्टर व्हाइट फ्लाई है, वही बेमिसिया टेबिसाई आपके। व्हाइट फ्लाई, तो व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम सबको याद है, बार बार लिखे कोई मतलब नहीं, व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबिसाई। तो ये जनरल चीजें हैं जो सारे आपके जितने भी लीफ कर्ल के आ रहे थे एक्सेप्ट पीच लीफ कर्ल, मैंने आपको बताया था, ये सारे पॉइंट्स कॉमन चल रहे हैं लीफ कर्ल के लिए। सही क्लियर है बात। चिली में बता दिया था, एडिशनली कभी कभी थ्रिप्स होता है, बाकी मेन तो वहां पर भी व्हाइट फ्लाई ही है। बढ़े आगे, चलो अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं अपन यहां पर। तो एक तो क्या होता है कि इस डिजीज की वजह से ऑलमोस्ट 92% गिल्ड लॉस होता है। तो एक अपन यहां पर नोट कर लेते हैं कि अप टू 92% गिल्ड लॉस, परसेंटेज कोई नहीं, पर एक जनरल आइडिया रहा है कि हाँ इससे मेजर डिजीज है ये टोमेटो के अंदर। 92% yield loss due to severe infection within 20 days after planting. Yield loss due to severe infection, अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो या आप जिस तरीके से इसकी प्लांटिंग कर रहे हो और 20 दिन के अंदर अगर इन्फेक्शन सीवियर हो गया तो ये लगभग 90% से ज्यादा यील्ड लॉस हो जाएगा टोमेटो का। जितना जल्दी होता है उतना ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल बात है। लीव्स के अगर सिम्टम्स के तौर पे बात करें तो कर्लिंग सोरी है, जिस तरीके से चिली में बात करी उस तरीके से कुछ सिम्टम आपको मिलेंगे। सबसे पहले अपन कहेंगे कर्ल मतलब वही मुड़ाव,
तो इन्फेक्टेड लीव्स आर स्मॉलर लीव्स, छोटी होगी लीव्स, अपन ने वहां भी कहा था साइज में रिड्यूस होगी। दूसरा अपन कहेंगे कर्लिंग, मुड़ जाएगी लीव्स, कर्लिंग ऑफ लीव्स। और कहना चाहें यहां पर अपन तो ध्यान रख सकते हैं कर्ल भी वो किस शेप में होती है, कप शेप, मैंने बोला था कप शेप, तो आप ब्रैकेट में लिख देना कप शेप। भाई ऊपर से ऐसा ही है, कटोरे जैसा शेप बन जाता है तो कप शेप इसको बोलते हैं। तो कर्लिंग हो जाएगी लिप्स की कप शेप में। येलोइंग एट मार्जिन्स, जो किनारे हैं वो पीले पड़ेंगे, येलोइंग एट मार्जिन्स, लिप्स की जो मार्जिन्स हैं, किनारियां हैं, वो येलोइंग हो जाएंगी, पीलापन आ जाएगा। और याद रख सकते हैं, इतना ही ध्यान रखो, बाकी ये बंची भी हो जाता है, इतना ही काफी है। ये दोनों तीनों चीजें देखोगे लगभग सेम ही है। वहां पर वेंस की येलोइंग अपन ने बताई थी चिली के अंदर, बाकी यहाँ पर मार्जिन से वो येलो हो रहे हैं, छोटी बन रही लीव्स, और लीव्स कर्ल हो रही है, अफर्ड कर्लिंग आप देख पा रहे हो, और कप शेप आपको देखने को मिल जाता है। एक और अगर ध्यान रखें तो यहाँ पर भी आपको जैसे वहां स्टंटिंग दिखी थी, स्टंटेड एंड बुशी प्लांट कहते हैं, छोटा रह जाएगा और बुशी। टमाटर का प्लांट जो फैलना चाहिए, आपको होता है टोमेटो के प्लांट को कई बार तो अपने को स्टिक्स पे सपोर्ट देके चढ़ाना पड़ता है, खेतों में आप देखोगे कई जगह, ठीक है, कई बार लोग रस्सी टाइप बांध के भी उसको करते हैं। तो ये तो क्या होगा, बुशी छोटा रह जाएगा, तो वो झाड़ी जैसा ही रह जाएगा, और टोमेटो की जो एक्चुअल ग्रोथ है, एक्चुअल जो फ्रूट का फॉर्मेशन है, वो नहीं हो पाएगा, और इनिशियल स्टेज में होगा तो 90% से ज्यादा यील्ड लॉस हो जाएगा। ध्यान रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट पे आ जाए, इसके नोट कर लिया सबने, बढ़े आगे। चलो मैनेजमेंट और देख रहे हैं, अपना टाइम तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा जिसमें मैनेजमेंट में वायरस हैं तो आपको बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई, पर एक नई चीज और मैं आपको बता रहा हूं जो हमेशा सारे में एप्लीकेबल रहेगी, वो है आप क्या कर सकते हो कि जिन भी डिजीजेज में लीफ कर्ल वाले हो गए, या जहां पर भी व्हाइट फ्लाई वेक्टर होती है, वहां पर आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी क्रॉप है या जो भी आपकी वेजिटेबल है, उसको आप नायलॉन शीट से, नायलॉन की जाली से, जो जिसकी मेश साइज, जिसके छेद की साइज होती है 40 या मोर देन 40, 40 से ऊपर का छेद का जो साइज होता है, मेश बोलते हैं, उसकी नायलॉन की जाली से अगर उस क्रॉप को अपन ढक दें तो व्हाइट फ्लाई अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। उसकी जो साइज है ना व्हाइट फ्लाई की, उससे बड़ा छेद रखना ही नहीं है, वो अंदर एंटर नहीं होगा। मेन वेक्टर ही लाता है डिजीज, वायरस खुद ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। पड़ोस के खेत में टमाटर लगाने, चाहे डिजीज हो रही है, अपने इधर नहीं आ पाएगी, यानी कि आप नायलॉन की जाली भी यूज कर सकते हो। दूसरा मैंने हमेशा बता रखा है, वेक्टर कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो, डाइमेथोड इमिडाक्लोप्रिड या फिर कोई से भी, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा नीम ऑयल भी आप यूज करते हो वायरस के लिए। क्रॉस प्रोटेक्शन आपको बता ही दिया था, ये सारे वायरस में काम आता है, क्रॉस प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो नीम साइड कर्नल एक्सट्रैक्ट भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक आध पॉइंट जो है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैनेजमेंट पर आते हैं, तो ये जो मेश नायलॉन नेट वाला है वो आपको नया लिखा देता, कवर्ड नर्सरी विथ, क्योंकि मेन इनिशियल सीवियर इन्फेक्शन नर्सरी में ही कर रहा 20 डेज से पहले वाली में, तो कवर्ड नर्सरी विथ 40 और मेश साइज 40 और मोर, और मोर 40 या 40 से ज्यादा मेश साइज जो होगी, उस जाली की छेद की जो साइज है, ऐसी आप इससे कवर करना है मेश नायलॉन नेट टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ व्हाइट फ्लाई, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ व्हाइट फ्लाई। ठीक है, ये आप तरीका व्हाइट फ्लाई जहां पर वेक्टर है वहां पर यूज कर सकते हो। स्प्रेइंग के लिए वही कुछ इंसेक्टिसाइड यहां पर यूज कर सकते हो, इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथोएट, या फिर आप यूज कर सकते हो मेथाइल डिमेटोन। अभी जो रिसेंटली जो ज्यादा पॉपुलर है वो तीनों हैं, अक्सर अपन
व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने में तीनों ज्यादा यूज होते हैं। एसिपेट एसिटामिप्रिड भी आपको बता ही रखा मैंने, वो भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। जैसा अभी चिली लीफ खंड में हमने दोनों का नाम लिया था, एसिपेट और एसिटामिप्रिड। नीम से कर्नेल एक्सट्रैक्ट पहले ही बता दिया, मैं कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटी बता रहा हूँ आपको। रेजिस्टेंट वैरायटी, तो रेजिस्टेंट वैरायटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अनन्या, अर्का अनन्या, जिसमें से अर्का रक्षक और अर्का सम्राट जो है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो के लिए भी रेजिस्टेंट है। अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो किससे होगा भाई? अल्टरनेरिया सोलेनी से। टोमेटो की दोनों डिजीज के बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी, हमने लिखा था जब पोटैटो पढ़ा था। टोमेटो के लिए अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट सेम है जो आपने पोटैटो में पढ़ा, तो अलग से अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटी बता दी कि ये दोनों जो है अनन्या वाली को छोड़ के वो अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो के लिए भी रेजिस्टेंट है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट दोनों ही डिजीजेस हैं, तो टोमेटो में अगर अपने को अलग से और डिजीजेस पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन अलग से यही पढ़ना। और इसमें भी मैक्सिमम चीजें आपको ऑलरेडी याद थी क्योंकि लीफ कर्ल काफी टाइम से बार बार पढ़ने में आ रहा था। क्लियर है बात? तो कुछ और वेजिटेबल्स और छोटे मोटे हैं वो 2 क्लास में अपन निपटेंगे और मैनेजमेंट लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट 3 से 4 क्लास के अंदर ही अपना वाइंड अप होने वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।